दिलों में बस गई। जी अच्छा, आज हमारे बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का निसार बज़मी साहब, उनकी आज बरसी भी है, तो ज़रूर तनवीर साहब अगर आप उनके लिए भी कोई बात करना चाह रहे हैं और आप हम आपकी आवाज़ में भी एक अच्छा सा गाना सुनना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे तो वालिद की तरह थे। मैंने उनके साथ 92-3 से लेकर और जब तक उनकी तदफीन हुई मैं उनके साथ रहा। तो मतलब बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। मैंने 2 मूवीज़ लास्ट जो उन्होंने की वो मैंने असिस्ट की उनके साथ एज थर्ड असिस्टेंट। तब वो थर्ड असिस्टेंट जो है ना लोडर टाइप का होता है। तो बज़मी साहब का फर्स्ट असिस्टेंट जो होता है वो तो खुद एक बड़ा आलिम फाजिल आदमी होता है, वो छोटा आदमी नहीं होता। तो अल्ताफ़ हैदर साहब वायलिनिस्ट जो हैं वो उनके फर्स्ट असिस्टेंट हुआ करते थे। तो इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा 30-35 म्यूजिशियन 40 म्यूजिशियन पाकिस्तान में ढूंढ के रिटायर्ड म्यूजिशियंस को घर से बुला कर लाना। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक शहनाई का पीस बजवाना था। तो पूछा, उन्होंने कहा कि जी शहनाई लाहौर में एवेन्यू स्टूडियो में है। इदरीस भट्टी साहब रिकॉर्डिस्ट थे, नरगिस के वालिद। तो उनसे कहा कि मुझे वो चाहिए अपना शहनाई चाहिए। तो उन्होंने कहा शहनाई तो मतरूक हो गई, अब शहनाई यहाँ हमारे यहाँ नहीं होती। सही बात है। तो बज़मी साहब ने कहा कि यार शहनाई तो मुझे चाहिए, आप ऐसा करें रंगी खान का पता करें। रंगी खान एक शहनाई नवाज थे। कहने लगे रंगी खान को शहनाई छोड़े हुए मुद्दत होगी, पता नहीं आजकल वो कहाँ होते हैं। बज़मी साहब ने रिकॉर्डिंग रोक दी। और कहने लगे रंगी खान को ढूंढ कर लाओगे तो रिकॉर्डिंग होगी। रंगी खान को ढूंढा गया, रंगी खान को ढूंढा गया। मैं अब ये सब आई विटनेस हूँ इस पूरे वाक़े का। मैं बैठा हूँ, रंगी खान को ढूंढ कर कुछ लोग लाए, उनको पता चला बज़मी साहब है, उन्होंने कोई और काम शुरू कर दिया था, वो बेचारे मजदूरी कर रहे थे। वो वहाँ से आए और एक बोसीदा से कपड़े में उन्होंने शहनाई जो है वो लपेटी हुई थी। उन्होंने शहनाई को खोला मेरी आंखों के सामने। जब शहनाई को उन्होंने झाड़ा उसमें से मिट्टी गिरी बहुत सारी, ठीक है। और उसके बाद बज़मी साहब ने कहा कोई मसला नहीं रंगी खान, पानी पियो, सांस लो और ये पीस सुनो। उन्होंने जो पीस था वो याद कराया। रंगी खान ने जब माइक पे जाके वो पीस बजाया तो उनकी शहनाई की ट्यूनिंग ख़राब हो चुकी थी। वो सुर जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, ट्यून्ड नहीं था। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि बज़मी साहब, मैंने कहा था कीबोर्ड से शहनाई बजवा लें, ये बहुत छक्कू साहब अच्छी बजाएंगे। बज़मी साहब ने कहा नहीं, उस कीबोर्ड की शहनाई से ये बेसुरी शहनाई अच्छी है। उन्होंने कहा इसको 2 ट्रैक में बजाओ। उन्होंने उसकी हारमोनी बनाई, क्या किया, वो सुर बुरे जो थे वो मैनेज वो कट गए। वो कट गए, वो बेहतर लगने लगे। और फिर सुना, कहने लगे अब ये ठीक है, कहने लगे हाँ उससे ये बेहतर है। मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है, फील आ रही है कि ओरिजिनल यही तो बात थी है बड़ों में, और ये परफेक्ट लोगों की यही तो बात होती है जब हम क्वालिटी कहते हैं ना, इसे कहते हैं क्वालिटी, कि जब आप हकीकी चीज को सामने रखते हुए उसकी जो समझिए कि उसके जो मेयार है उसको आप चाहते हैं आगे लाना, तभी तो आपके मुल्क में बेहतरी आएगी। तभी जब आप एक अपना आपके अंदर परफेक्शन होगी, आप सोचेंगे कि हमने जो काम करना है वो सही दयानतदारी के साथ करना है, तो ही हम अच्छे पाकिस्तानी कहलाएंगे। जी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना। आधा दिन तो ऑर्केस्ट्रा प्लेसिंग में लगता, माइक प्लेसिंग में लगता था उनको, मैंने खुद देखा आधा दिन। और एक गाना घर में वो 3-4 दिन बैठ के बनाते थे, कागज पे ग्रैंड स्टाफ लिखते थे उसका, और घर में 3-4 दिन लगाने के बाद स्टूडियो में भी 4 दिन लगते थे उनको। तो 8-10 दिन में एक गाना बनता था। हम चाहेंगे अगर कोई अच्छा सा गाना भी हमें सुना दीजिए साथ साथ। जरूर, ऑल्दो इस वक्त सुबह कभी भी गवैये नहीं गाते। सुबह का रात कोई नहीं होता, सुबह फंक्शन तो रात होता है। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा मेरा प्यार तेरे
फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों में देखा, नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों में। पूछ न क्या सुन पाया है तेरी मीठी बातों में। तेरी खुशी है राहत मेरी, इन कदमों में जन्नत मेरी। हर पल तेरे गीत सुनाए इस दिल की धड़कन। मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। अच्छा, आपने बिल्कुल तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शायदा साहिबा ने कहा ना बहुत पूरा खूबसूरत पीस होता है। एक तरह से वो खत्म मतलब कर है कि मौसीकी से बड़ा लगाव है। बहुत बहुत खास तौर से इनकी जो आवाज, जो वो बिल्कुल जिसको सुरीली कहते हैं, वो आवाज जो जहाँ इतनी तक मैंने खूबसूरत, पढ़ा है properly कि modulated voice है। बहुत बहुत ज्यादा। मैंने जो हमारे- पढ़ा है उनको मौसीकी से बहुत शौक था, तो कुछ तो इन्होंने इनहेरिट भी तो जब भी कहते हैं मौसीकी चीज होता है भाई, रूप या से तो बजा है और सियासी आपका- खिदमात हैं या फिर बैरिस्टर साहिबा के खानदान की, या फिर कानून के शोबे में। आई थिंक ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन लॉयर्स many generations हैं, मेनी जनरेशन। एंड सोशल वेलफेयर, प्लीज And डोंट social फॉरगेट welfare. दैट। social welfare। बेइंतहा अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। हम जब बात कर रहे थे, शाहिदा साहब ने कहा कि जी तमीज के ऊपर, और हम लोग वो चीज भूलते जा रहे हैं, तो आपने इस पे एक पॉइंट उठाया था कि गलती किसकी है। हाँ। तो जरा मैं थोड़ी सी जानना चाहूंगी आपसे कि किसकी गलती है जो अब आजकल के बच्चे वो उस तरह से नहीं है जो पहले के बच्चे हुआ करते थे। मेरे ख्याल से ये हम ही लोगों की गलती है, ठीक है। बड़ों की, जिनके जेर साया वो बच्चे पलते हैं। अगर हम उन्हें शुरू ही से नहीं बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उन्हें तो नहीं मालूम होगा। अगर वो बदतहजीबी से बात कर रहा है और हम उसे टोकेंगे नहीं, तो समझेगा यही सही है, काम चलता है। दूसरी बात यह है कि एक एग्जाम्पल जो सेट किया जाता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपस में तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, गलत बयानियों से काम ले रहे हैं, अपने बुजुर्गों के बारे में हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो समझता है एक बच्चा तो सीखने के लिए पैदा हुआ है, वो तो यहाँ है, हम यहाँ हैं, बिल्कुल। तो वो तो हमें यूं देख रहा है कि ये चीज़ जो है जो यही सही होगी, शायद उसको नहीं मालूम, क्योंकि वो उस उम्र में होता है, उसको तफरीक नहीं आती कि ये सही है या गलत है। और वो एक एग्जाम्पल देखता है और कि बात थोड़ा सी ऐड कर दूं अगर इजाजत हो तो, वो ये भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे खराब चीजें होंगी। बहुत फायदे हैं, अच्छा जो फायदा था, देखिए जब हम ग्रो होना शुरू हुए, हमारी शादी, बच्चे होना, तो दुनिया के तकाजे बढ़ गए थे। सही। और माँ बाप दोनों जो थे वो दुनिया से नबरदाज़मा होने में, इसी औलाद की बेहतरी के लिए शायद ज़्यादा बाहर। लेकिन मुझे ये याद है कि मुझे जो कुछ भी तमीज़, तहजीब, कल्चर, मजहब, मेरी नानी और मेरी दादी, मेरी बड़ी फूफियों, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि सब साथ रहते थे। तो जॉइंट फैमिली से के खत्म होने से एक ये चीज़ जो है गालिबन ये हुई, ये यकीनन कि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर हैं, सब वो अपने अपने मुसीबतों में लगे हुए हैं। तो वो जो बड़े होते थे जो उनको तहजीब सिखा, वो कहानियां जो होती थी, जो रात को नानियां सुनाती थी या दादियां सुनाती थी, हम तो अब भी सुनाते हैं भाई अपनी पोतियों को। सुनाते हैं।